नाजरीन, इजराइल का इबरतनाक अंजाम। तल अबीब के आसमान पर अब सितारे नहीं, ईरान की मौत बरसा देने वाली मिसाइलें रक्स कर रही हैं। सहूनियों के वो शीश महल जहां बैठकर मासूमों के कत्ल के मंसूबे बनते थे, अब ईरानी बारूद की जद में हैं। IRGC ने धमाकेदार ऐलान कर दिया है कि ए इजरायली वजीरों और मेंबर पार्लियामेंट, अपने घरों के पते याद रखो, क्योंकि अब मिसाइल तुम्हारी दहलीज पर गिरेंगे। पहली बार ईरान ने इजराइल के सियासी लीडरों के निजी घरों और उनकी फैमिलीज को निशाना बनाने का सरकारी तौर पर ऐलान किया है। ये बदला है उन साइंटिस्टों और लीडरों का जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने धोखे से मारा था। अब बुज़दिल याहू और उसके साथियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, बंकर में छुप जाओ या मुल्क छोड़कर भाग जाओ। जरा इस बुज़दिल कौम की बेशर्मी तो देखिए। एक तरफ इजराइल की जेलों में 11,000 फलस्तीनी कैदी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली पार्लियामेंट में एक आला कानून पास किया जाता है, फलस्तीनियों को 90 दिन के अंदर सजाए मौत। हद तो यह है कि जब ये इंसानियत सोज बुल पास हो रहा था तो इजरायली लीडर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर शेपन पीकर जश्न मना रहे थे। इसी नंगे नाच और बदमाशी ने ईरान को हीरो बनने पर मजबूर किया है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो बुज़दिल नहीं, जो पहले बताता है और फिर सही जगह पर ज़र्ब लगाता है। ईरान ने अपने ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन की 88वीं टेस्ट लॉन्च कर दी है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि क्लस्टर मिसाइल है। एक एक मिसाइल हवा में जाकर 90 छोटे बमों में तकसीम हो जाता है, जिसे रोकना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। तल अबीब से लेकर बगदाद में वाक़े अमरीकी विक्टोरिया बेस तक हर तरफ आग और धुआं है। कुवैत में मौजूद अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सैटेलाइट तस्वीर गवाह हैं कि ईरानी ड्रोन्स ने वहां कैसा कहर बर्पा किया है। अमरीका के खेमे उखड़ चुके हैं और उनके जहाज राख बन चुके हैं। इधर अमरीका का साबिक सदर ट्रंप पागलों की तरह चला रहा है। वो बरतानिया और अपने इत्तेहादियों को धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने ईरान को मारने में हमारा साथ नहीं दिया तो अब भूखे मरो, तुम्हें तेल नहीं मिलेगा। ट्रंप की ये जबान चीख चीख कर कह रही है कि अमरीका अब टूट रहा है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। ईरान अब अमरीका की बर्दाश्त का आखिरी इम्तिहान ले रहा है। ईरान इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका एटमी हमले की धमकी दे, ताकि ईरान दुनिया के सामने अपना वो खुफिया एटमी बम पेश कर सके जो उसने दिफा के लिए तैयार कर रखा है। सहूनियों, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब मिसाइल नहीं, तुम्हारी बर्बादी का फैसला तेहरान से हो चुका है।